हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेम्स मेडिकोस। सो आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एनाटमी, और जनरल एनाटमी में भी हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आज इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, स्केलेटल सिस्टम की टाइप्स क्या हैं, स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें फर्दर हम बोन्स क्या हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं, बोन्स की डेवलपमेंटल जो है प्रोसीजर जिसको हम ऑसिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे सीरीज़ चलती रहेंगी, ठीक है। सो अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको कोई भी टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना टॉपिक का नेम, ठीक है, जिसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए, तो आई विल प्रोवाइड यू श्योरली। सो आज हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम जो है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होंगी, जो बेसिकली किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, कार्टिलेजेस से बना हुआ है, ठीक है, बोन से बना हुआ है, कार्टिलेजेस से बना हुआ है। अगर हम बोन और कार्टिलेजेस की बात करें तो ये दो चीज़ें क्या हैं, बोन्स क्या हैं या कार्टिलेजेस क्या हैं, ठीक है। अब अगर हम कार्टिलेजेस की बात करें, ठीक है, सो कार्टिलेजेस क्या होते हैं, फिर्म होते हैं, ठीक है, सेमी रिजिड होते हैं। सेमी रिजिड मीन्स ना तो वो हार्ड कह सकते हैं उनको, ना ही हम सॉफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। सो बीच में है, ना तो वो सॉफ्ट है ना ही वो हार्ड है, ठीक है, सेमी रिजिड होते हैं। इलास्टिसिटी होती है उनमें, ठीक है, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब फर्दर आगे स्केलेटल सिस्टम जैसे ही हमारा बोन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम कार्टिलेजेस के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि एनाटमी में कार्टिलेजेस इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज या फाइब्रो कार्टिलेज, हम इनकी टाइप्स और इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे, हिस्टोलॉजी और बेसिक क्या फीचर्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्दर हम इसी पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। सो कार्टिलेजेस जो हैं वो फिर्म है, सेमी रिजिड है और इलास्टिसिटी है उनमें, इलास्टिक इन नेचर है, ठीक है। अगर इसके कंपैरिजन बोन्स की अगर हम बात करें, ठीक है, देखो स्केलेटल सिस्टम में बोन्स भी हैं, कार्टिलेजेस भी हैं, दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं। जैसे हमने अलग अलग टिश्यू किया, एपिथेलियल टिश्यू होता है, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो जो कार्टिलेज है ये क्या, एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो है हाईली जो है आप कह सकते हो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कार्टिलेजेस की अगर हम बात करें तो ये तीन टाइप्स के होंगे फर्दर, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज होते हैं। बोन्स की अगर हम बात करें तो बोन्स में जो बोन्स हैं वो फिर्म होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेमी रिजिड थे, ना हार्ड थे ना सॉफ्ट थे, लेकिन जो बोन्स होंगी वो हार्ड होंगी, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अगर आपने अपने कॉलेजेस में जाके स्केलेटल सिस्टम देखा हो तो उसमें कभी बोन्स पकड़ के देखना, काफ़ी हार्ड होती हैं बोन्स, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो बोन्स जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम को, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है स्केलेटल सिस्टम का वो कौन बनाता है, वो बोन्स बनाती है एज कम्पेयर टू द कार्टिलेजेस, ठीक है। कार्टिलेजेस आपको रिब्स को स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करते मिलेंगे, या फिर आपको जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बनाते हुए बीच में मिलेंगे, ठीक है। या फिर डिफरेंट जितने भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे कार्टिलेजेस मिलेंगे। सो मेनली जो है आपका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कवर कर रही है स्केलेटल सिस्टम में, वो कौन कवर करती हैं, बोन्स कवर करती हैं, ठीक है। बाकी क्या है, ये हमारी बॉडी को एक सपोर्टिंग टिश्यू की तरह एक्ट करती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं बोन्स, ठीक है। सो दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं, लेकिन इसमें क्या है कि जो कार्टिलेजेस हैं उनकी अलग अलग फीचर्स आ जाएंगे, बोन्स के अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम फंक्शंस के ऊपर आते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं स्केलेटल सिस्टम के, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं शेप टू द बॉडी, ठीक है। अब हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो कभी स्केलेटल सिस्टम को देखना तो उसमें जो हमारी बॉडी है वैसा सा ही स्केलेटल सिस्टम है, बस वो बोन्स का बना हुआ है। सो हमारी बॉडी का जो एक ढांचा है, ठीक है, वो किससे बनता है, हमारी बॉडी को जो शेप आती है वो बेसिकली किससे
आती है? वो हमारे स्केलेटन से आती है। हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है वो किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है या कार्टिलेज से बना हुआ है। सो बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है प्रोटेक्शन। सेकेंड फंक्शन है प्रोटेक्शन स्केलेटल सिस्टम का। अब प्रोटेक्शन कहाँ से आ गया? ये कैसे प्रोटेक्ट करेगा हमें, ठीक है। तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है, यहाँ पे जो थोरेसिक रीजन होता है, उसमें क्या होता है कि आगे आप पढ़ोगे जब ग्रॉस एनाटमी करोगे तो लंग्स होते हैं, ठीक है। फिर इसमें हार्ट होता है। तो जैसे हमारी रिब्स ऐसे करके, रिब्स हैं आगे, ठीक है, ये ऐसे करके थोरेसिक कैविटी बनेगी, एक बीच में लंग्स और हार्ट पड़े हुए हैं। तो ये जितना भी विसरा पड़ा हुआ है बेसिकली उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारा जो स्कल है, स्कल के अंदर, स्कल क्या है? एक बोनी पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम है ना। तो स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन पड़ा होता है, तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है, तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ऐसे करके हमारे वेरियस ऑर्गन्स जो है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्केलेटल सिस्टम। फिर उसके बाद आती है बात मूवमेंट्स की, ठीक है, मूवमेंट्स की बात आती है। सो हम मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे ये मेरी आर्म है, ठीक है, फोर आर्म है, ठीक है, ये जो है ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है। तो दिस इज द मूवमेंट, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बोन्स में जो सरफेस एरिया, जैसे कि हम बोन की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये देखो, जैसे ये ह्यूमरस है, ठीक है, ये ह्यूमरस है, ठीक है। तो इस पे क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो सरफेसेस हैं, ये जो एरिया है बोन का, इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पे स्केलेटल मसल्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इस पे हमारे मसल्स जो अटैच होंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी जो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मसल बेली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो उससे क्या होगा? हमारी जो बोन्स हैं या जॉइंट्स हैं वो मूव करेंगे। बेसिकली जो एक मूवमेंट है वो बोन्स की जॉइंट के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी। तो जितनी भी हमारी मूवमेंट्स हैं वो रिलेटेड है स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है, मूवमेंट्स करवाती हैं हमारे बॉडी की, ठीक है। उसके बाद आता है स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी बॉडी में क्या होता है? जो हमारी जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं? वो कैल्शियम को, ठीक है, वो कैल्शियम को और फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है, इन दोनों को क्या है? बेसिकली स्टोरेज देती हैं, ठीक है। स्टोरेज का काम करती हैं हमारी बोन्स, ठीक है। उनमें क्या होता है? मिनरल स्टोर करते हैं। सो 99% हमारी बॉडी का जो टोटल कैल्शियम है वो किस में स्टोर होता है? वो बोन्स में स्टोर होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन कैसे? कि हमारी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, बोन्स के अंदर क्या होती है? एक बोन मैरो कैविटी होती है, बोन मैरो कैविटी होती है, ठीक है। कैविटी कैसे? एक अगर मेरे पास एक बोन है, इसको मैं यहाँ से ऐसे काट दूं, ठीक है, तो जब आप इसको कटी हुई को देखोगे तो आपको ऊपर से ऐसे कटी हुई बोन दिखेगी, तो अंदर में ये जो है ये मैरो कैविटी है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे जब बोन डिस्कस करेंगे बोन को प्रॉपर, तो उसमें उसकी टाइप्स देखेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे, ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे। तो ये बोन मैरो कैविटी है बेसिकली। तो बोन मैरो कैविटी के अंदर क्या होता है? रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है? येलो बोन मैरोस, ठीक है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या होता है? बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द रेड बोन मैरो, ठीक है। तो अब जो रेड बोन मैरो है उसमें क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे अगर रेड बोन मैरो है, ठीक है, यहाँ पे अगर रेड बोन मैरो है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे आरबीसीज की प्रोडक्शन होगी, डब्ल्यूबीसीज की प्रोडक्शन होगी, प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होगी। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि यहाँ पे ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन होगी इस बोन मैरो में, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें उसके बाद स्टोरेज ऑफ एडिपोज टिश्यू की, नेक्स्ट फंक्शन दैट इज द स्टोरेज ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब स्टोरेज ऑफ एडिपोज टिश्यू में क्या है?
अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, बोन्स के अंदर बोन मैरो है, दैट इज द कैविटी। अब बोन मैरो कैविटी में अभी क्या होता है, मैंने बोला था रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो होता है वो अडल्ट्स में होता है, ठीक है, बोन मैरो कैविटी के अंदर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली फैट सेल्स हैं, ठीक है। सो स्टोरेज ऑफ जो है वो एडिपोज टिश्यू की हो रही है। एडिपोज टिश्यू क्या है, उसमें फैट सेल्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये फंक्शंस हैं, शेप दे रहा है बॉडी को, ठीक है, प्रोटेक्शन दे रहा है, मूवमेंट्स करवा रहा है, स्टोरेज कर रहा है मिनरल्स की, ब्लड सेल फॉर्मेशन हो रही है, स्टोरेज ऑफ एडिपोज टिश्यू हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम की टाइप्स की, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम जो है उसकी टाइप्स की, स्केलेटल सिस्टम को अगर आप देखो तो ये दो तरह का होता है। एक होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। अब जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसका नाम ही बता रहा है एक्सियल, एक्सिस, ठीक है। जो सेंटर एक्सिस, जो हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, उसमें जो लाई करेंगी बोन्स, वो स्केलेटल सिस्टम में आ जाएंगी एक्सियल, ठीक है। जो हमारी बाकी बची बोन्स होंगी बॉडी की, जो सेंट्रल एक्सिस को छोड़ के जो साइड पे पड़ी हुई हैं बोन्स जितनी भी, वो सारी किसमें इंक्लूड हो जाएंगी, अपेंडिकुलर सिस्टम में, ठीक है। तो हमारे सेंटर में अब ये स्कल आ गई, ठीक है। स्कल, अगर हम स्कल पूरी जो है उसको हम एक्सियल में लेते हैं। फिर हमारे यहाँ पे हायोइड बोन होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे स्टर्नम होती है, ठीक है। पीछे वर्टिब्रल कॉलम होती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम जो है सारी इनको किस में इंक्लूड करेंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। अपेंडिकुलर में अब हमारा ये सारा जो अपर लिम्ब की बोन्स आ गई, लोअर लिम्स की बोन्स आ गई, ठीक है। हमारी जो थोरैसिक कैविटी में रिब्स आ रही हैं सारी, ठीक है। तो उसमें जितना भी हमारा सारा जो एरिया आ रहा है, ठीक है, उसमें जितना भी हमारा जो पोर्शन आ रहा है, तो उसमें क्या है, वो सारा अपेंडिकुलर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली स्केलेटल सिस्टम दो ही तरह का होता है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हमारी बॉडी में टोटल जो है 206 बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। 206 बोन्स में से 80 जो हैं वो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, बाकी जितनी बची वो किस में आ जाती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आती हैं, ठीक है। सो हमने इसमें प्रॉपर जो है एक स्केलेटल सिस्टम का बेसिक किया, क्या है, फंक्शन क्या है, फिर उसके टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे बोन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। ये सारा हम उस वीडियो में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। Thank you.